students. Today we will discuss about the reproduction in cycas. In earlier class we studied about morphology of sporophyte, and today we will discuss about reproduction in cycas. Cycas reproduce by vegetative and sexual means. साइकस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों प्रकार का पाया जाता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एडवेंटिशियस बर्ड्स और बल्बल्स एंड सकर्स से होता है. सकर्स रूट में डेवलप होते हैं और ये हॉरिजॉन्टली ग्राउंड में फॉर्म होते हैं, जो प्लांट से कुछ डिस्टेंस पर नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. सकर से रिप्रोडक्शन साइकस सर्सिनालिस में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है. इस फोटोग्राफ में आपको सकर्स दिखाई दे रहे हैं. इन सकर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है साइकस में. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बर्ड्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स और बल्बिल से होता है, जो कि मेन प्लांट के बेसल पार्ट में फॉर्म होते हैं, जो कि बल्बिल्स का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमेटस सेल से होता है और ये स्केली लीव से कवर्ड होते हैं. फर्दर बल्ब से फॉलिएज लीव्स डेवलप होती हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है. एंड इट इज़ अ कॉमन मेथड फॉर प्रोपगेशन इन साइकस रिवोल्यूटा. यानी कि साइकस रिवोल्यूटा में इस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको कॉमनली देखने को मिलेगा. इस फोटोग्राफ में एडवेंटिशियस बर्ड और बल्बिल्स शो किए गए हैं, जिनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकस में हेटेरोथैलिक टाइप का होता है. साइकस में प्लांट हेटेरोथैलिक होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग पाए जाते हैं. साइकस की स्पीसीज स्ट्रिक्टली डायसियस होती हैं. इंडिया में साइकस सर्सिनालिस का मेल प्लांट और साइकस रिवोल्यूटा का सिर्फ फीमेल प्लांट ही प्रेजेंट होता है. साइकस रिवोल्यूटा, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ऑर्नामेंटल प्लांट है और इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में कल्टीवेट किया जाता है. साइकस में रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्ट्रोबिलस और कोन. मेल स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन स्टेम के एपेक्स पर होता है और लीफ क्राउन के बीच में. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. फॉलिएज लीफ का फॉर्मेशन स्टेम की एपेक्स पर क्राउन के फॉर्म में होता है. उस क्राउन के बीच में मेल कोन का फॉर्मेशन होता है. मेल कोन शॉर्टली स्टॉक्ड, कॉम्पैक्ट, ओवल और कॉनिकल वुडी स्ट्रक्चर होता है. इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें स्टॉक एब्सेंट है और शॉर्टली स्टॉक्ड है. माइक्रोस्पोरोफिल्स के कारण ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है. इसका शेप जो है वो ओवल या कॉनिकल हो सकता है और ये एक वुडी स्ट्रक्चर है. साइकस की कोन की लेंथ 40 to 80 सेंटीमीटर हो सकती है. साइकस की कोन लार्जेस्ट है इन प्लांट किंगडम. इस फिगर में आपको साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. माइक्रोस्पोरोफिल्स कोन में अरेंज होती हैं. कोन में एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं और कोन का फॉर्मेशन करती हैं.
Microsporophylls woody, horizontally flattened and nearly triangular structure है जो आपको फर्स्ट फोटोग्राफ में सेकंड फिगर में दिखाई दे रहा है। ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल का, जिसमें स्टॉक से ये मेल कोन से अटैच रहती हैं और अपर पार्ट जो है वो स्टेराइल होता है और एपोफाइसिस कहलाता है। अपर एंड लोअर पार्ट माइक्रोस्पोरोफिल्स में स्टेराइल होते हैं, सिर्फ मिडिल पार्ट स्टेराइल होता है। इस फिगर में आपको माइक्रोस्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा कि कोन में स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स की लोअर और एडेक्सियल सरफेस पर 700 to 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया 3 to 6 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सोराई बोलते हैं। फर्स्ट फोटोग्राफ के थर्ड सी पिक्चर में आपको सोराई दिखाई दे रहे हैं। इसमें 4 to 6 माइक्रोस्पोरेंजिया जॉइंट होकर ग्रुप बनाकर सोराई का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड फोटोग्राफ में माइक्रोस्पोरोफिल का टीएस है, जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस को पर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे। जब हम माइक्रोस्पोरोफिल की का ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट से काटेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस और एडेक्सियल सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया ससाइल और वेरी शॉर्ट स्टॉक्ड होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू 3 रीजन। आउटर रीजन एक्सोथेशियम कहलाता है, जो कि थिक वॉल्ड होता है। मिडिल रीजन एंडोथेशियम कहलाता है, जो थिन वॉल्ड होता है। और इनर न्यूट्रिटिव रीजन को टैपिटम कहते हैं। ये इमेज जिसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर और वॉल लेयर्स दिखाई दे रही हैं, एक्सोथेशियम, टैपिटम एंड एंडोथेशियम। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। साइकस में यूस्पोरेंजिएट टाइप का माइक्रोस्पोर्स का और माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप ऑफ इनिशियल से अगर फॉर्म होते हैं तो उसे कहते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें माइक्रोस्पोरोफिल की हाइपोडर्मल सेल्स फंक्शन करती हैं एज स्पोरेंजियल इनिशियल। उस सिंगल सेल में, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल की जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल है, उसमें सबसे पहले उनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आउटर एंड इनर। आउटर वाली सेल आउटर प्राइमरी वॉल सेल कहलाती है और अंदर वाली इनर आर्की स्पोरियल सेल कहलाती है। आउटर प्राइमरी वॉल सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है एंड इनर आर्की स्पोरियल सेल स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो लेटर कंडीशन में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। आउटर प्राइमरी वॉल सेल में कंटिन्यूस पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीज़न से एक सेल के पैरेलल सेल फॉर्म होती है और एंटीक्लाइनल डिवीज़न में उसके एंटी साइड पर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जब कंटिन्यूसली एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होते हैं
तो यह 5 to 6 लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन करती है। जब पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ तो उसने पैरेलल सेल का फॉर्मेशन करके एक लेयर का फॉर्मेशन किया, और उस लेयर में एंटीक्लाइनल डिवीज़न हुआ, यानी कि उसके पास में एक और सेल बनी, और उसने क्या किया कि फिर से डिवीज़न करके नेक्स्ट सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन किया, और इस तरह से 5 to 6 लेयर स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन होता है। आर्कीस्पोरियल सेल इरेगुलर डिवीज़न करती है, जिससे कि जो वॉल का फॉर्मेशन हुआ उसके बीच वाले जो गैप जो आया उसमें वो सेल से फिल्ड हो जाता है, और उन्हें कहते हैं स्पोरोजेनस सेल। स्पोरोजेनस सेल्स फंक्शन करती हैं एज स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीज़न करती है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। एक स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीज़न यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया की इनर वॉल टैपिटम कहलाती है, और वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर्स को। इस इमेज में आपको दिखाई देगा सबसे पहले स्पोरेंजियल इनिशियल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में पेरिक्लाइनल डिवीज़न से प्राइमरी वॉल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी वॉल सेल ने कंटिन्यूस डिवीज़न करके पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन किया, और स्पोरोजेनस टिश्यूज़ ने एनी प्लेन में डिवीज़न करके किसी भी प्लेन में वो डिवाइड हुए, और जो वॉल के अंदर का जो स्पेस था उसको फिल किया और स्पोरोजेनस टिश्यूज़ का फॉर्मेशन किया। स्पोरोजेनस टिश्यूज़ ने वर्क किया एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक और अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया, और ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड के फॉर्म में अरेंज हुए। डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बाद में मेल कोन की एक्सेस इलोंगेट हो जाती है। जो माइक्रोस्पोरोफोर कॉम्पैक्टली अरेंज थे वो एक्सेस के इलोंगेट होने से सेपरेट हो जाते हैं, और उनके बीच में गैप आ जाता है, जिससे सोराई जो माइक्रोस्पोरोफिल्स के लोअर सरफेस पर प्रेजेंट हैं एक्सपोज हो जाते हैं, और एक्सपोज होने की वजह से स्पोरेंजिया ड्राई हो जाते हैं। स्पोरेंजिया में लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट होती है, जहाँ से वो ब्रेक हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। इलोंगेशन ऑफ एक्सेस के कारण माइक्रोस्पोर का डेहिसेंस होता है। माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ये ग्लोबुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन मियोटिक डिवीज़न की कारण हुआ है, इसलिए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। स्पोर वॉल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। बाहर वाली लेयर को एक्साइन तथा अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहा जाता है। स्पोर वॉल 2 प्रेजेंट होती है, एक्साइन एंड इंटाइन, और ये माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होकर पहुँचते हैं ओव्यूल के पॉलन चैम्बर में, जहाँ ये जर्मिनेशन के बाद में मेल गैमीट का फॉर्मेशन करके एग के साथ फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं जाइगोट। ये डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोरोफिल और मेल कोन से
लेकर माइक्रोस्पोर तक का। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज होते हैं। उन माइक्रोस्पोरोफिल्स की लोअर सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 to 6 के ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम सोराए बोलते हैं। उन सोराई का या माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का है, ग्रुप ऑफ इनिशियल से होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है और मदर सेल नियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोस्पोर्स से जर्मिनेशन से फॉर्म करेंगे मेल गैमेटोफाइट, जो कि हम इसके बाद में फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हुए, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फेजेस को अल्टरनेटली देखने को मिलती हैं। जैसे स्पोरोफाइट्स जो हम मेन प्लांट बॉडी है साइकस की, वो स्पोरोफाइट है और इसके बाद में गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता करता है। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट। इसमें गैमेटोफाइट इंडिविजुअल नहीं होता है और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही गैमेटोफाइट कहलाता है। ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर से फॉर्मेशन हुआ है तो वो कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट, और अगर मेगास्पोर से फॉर्मेशन हुआ है तो उसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।